हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। बहुपद पढ़ा रहे हैं, अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 को आज पढ़ना है, समझना है। लेकिन उससे पहले उसकी विशेषताएं जो हमें फार्मूला इसके लिए पढ़ना होगा उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले ये बता दें कि ये एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, अर्थात ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। बस ये आप चाहें तो पढ़ें, चाहे तो ना पढ़ें। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या रहेगा। मुख्य रूप से यहाँ पे त्रिघात बहुपद या फिर त्रिघात समीकरण के बारे में हमको समझना है। त्रिघात बहुपद लिख लेते हैं। ए एक्स क्यूब अधिकतम घात 3 हो जाएगी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये करके जो मिलेगा ये त्रिघात बहुपद होगा। अधिकतम घात 3 है, 4 पद टोटल हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इसके गुणांक की बात करेंगे तो इसके जो गुणांक प्राप्त हो रहे हैं वो ए बी सी और डी हैं। ये एक्स क्यूब का है, ये एक्स स्क्वायर की, ये एक्स का, और ये अचर पद हो गया। अब त्रिघात बहुपद है तो इसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। और अगर इनके शून्यकों के बारे में बात करें तो वो अल्फा, बीटा और गामा ये मान लिए जाते हैं। ठीक है, ये 3 शून्यक हो सकते हैं इसके। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो हमको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे द्विघात समीकरण में आपने देखा था a प्लस बी, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। वैसे यहाँ पे भी तीनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण में आपने देखा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, बट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करके ये सी अपॉन ए होता है। ओके, ये होती है बात। उसके बाद तीनों का गुणनफल, जैसे यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा गामा, ये जो तीनों का गुणनफल होता है वो माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये होता है 3 ठे समीकरण या फिर 3 ठे संबंध हैं जो उनके शून्यक और गुणांकों के बीच में होते हैं। अब हम प्रश्नावली पे आ गए हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है और उसके बाद उसके 3 शून्यक दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ये दिए गए शून्यक इसके शून्यक हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है जो अभी हमने लिखा था उसके सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहला काम हमें बहुपद मिला है पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना, ठीक है, तुलना करनी है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर आपको a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। b बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है। c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -5, और d बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 2। इतना लिख लेना होगा। फिर हमारा ये शून्यक हैं कि नहीं है ये चेक करने के लिए हमें ये जो हमने px लिखा है इसमें 1/2 ये जो वैल्यू है वो रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे p 1/2 चेक करेंगे। अगर ये रखने पर इसका मान 0 हो जाता है तो हम कह देंगे शून्यक है। रखते हैं 2 गुणते 1/2 की घाते 3 प्लस 1/2 की घाते 2 माइनस 5 गुणते 1/2 प्लस ये 2 है। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते, इसका मान हो जाएगा 1 की घाते 3 बराबर 1, 2 की घाते 3 बराबर 2 दूनिया 4 दूनिया 8। ये कितना हो गया 8, 2 से काटेंगे मिल जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5/2 है ये, और प्लस ये 2/1 लगा देंगे। यहाँ पे ये 1/4 है प्लस 1/4 है, और यहाँ पे माइनस 5/2 है और प्लस 2/1 है, सॉरी 2/1 है। और इन सभी का एलसीएम कितना लिया हमने, 4 का नाम 4 तो ऊपर 1 रहेगा प्लस 1 रहेगा, ठीक है, और 2 दूनिया 4 हो रहा है तो 2 से ऊपर गुणा 5 दूनिया यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2, 1 चौके 4 है,
1 चौके 4, तो 4 से ऊपर गुणा, 4 दूनिया 8, तो 8 1 9 1 10 हो गया। 10 में से 10 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 0/4 बराबर 0 हो रहा है। यहाँ पे मान 0 हो रहा है। इसका मतलब है, इसका सीधे सीधे मतलब है कि ये इसका शून्यक है। ठीक है, तो हमारा ये तो हिस्सा शून्यक हो चुका है। अगले वाले हिस्से के बारे में बात करें तो क्या हो रहा है, 1 रखते हैं। तो भैया P1 को चेक करते हैं, तो 2 गुणते 1 की घाते 3 प्लस 1 की घाते 2 प्लस नहीं माइनस है ये 5 गुणते 1 प्लस 2, यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा 5, यहाँ पे मिल जाएगा 2, 2 1 3 1 3 2 5, 5 में से 5 गया 0 मिल रहा है। तो ये भी इसका शून्यक है। ठीक है, और P-2 के बारे में बात करेंगे तो वो देखते हैं, तो 2 गुणते -2 की घाते 3 प्लस -2 की घाते 2 -5 गुणते -2 और प्लस 2, यहाँ पे मिल जाएगा 2 गुणते, यहाँ पे मिल जाएगा -8। ठीक है, 2 दूनिया 4 दूनिया 8, और माइनस को 3 बार गुणा करने पर माइनस ही मिलता है, तो यहाँ पे माइनस मिलेगा। और यहाँ पे -2 का -2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूनिया 4 हो जाता है, प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे -10, 5 दूनिया 10 और प्लस 2 हो रहा है। 8 दूनिया 16 -16 और 10 4 14 2 16 प्लस 16, यहाँ पे भी मिल रहा है 0, अतः ये इसके शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये सारी चीज़ें Px के शून्यक हैं, ऐसा हिंदी में आप लिख देंगे। लिखने का काम हो जाने के बाद आइए संबंध के बारे में देख लेते हैं। तो अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का योगफल जो कि होता है -b/a के बराबर। तो वहाँ तक तो पहुँचेंगे ही, पहले इनको जोड़ लेते हैं, जो ये दिए गए थे इनको जोड़ते हैं, 1/2 प्लस 1 और प्लस 2 करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। ठीक है, और इनका एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस यहाँ पे बटे में 1 था, तो 1 दुक्के 2, तो ऊपर 2 से गुणा 1 दुक्के 2 हो जाएगा, माइनस इसके बटे में 1 दुक्के 2 हो रहा, 2 बार जा रहा है, तो ऊपर 2 से गुणा 2 दूनिया 4 हो जाएगा, 2 1 जोड़ने पर 3, 3 में से 4 को घटाने पर हो जाएगा -1/2, और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है -1, ये हो जाएगा माइनस, ये 1 बराबर b है, 1 बराबर b है अपॉन a, ये जो है a के बराबर हो रहा है, और ये हो गया, एक संबंध खत्म हो गया। दूसरा संबंध जो है वो किससे, वो क्या है, यहाँ पे काली पेन से डाल देते हैं, -b/a, ये इसके जैसा है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर होता है c/a के। उसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को गुणा, 1/2 गुणते 1 प्लस 1 गुणते -2 प्लस -2 गुणते 1/2, इसके बराबर तो हो जाएगा आपका, इसके बराबर तो हो जाएगा 1/2। यहाँ पे ये अलग कट रहा था, इसका गुणनफल हो जाएगा कितना, -2, और इसका गुणा करने पर -1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 मिला, यहाँ पे 2 × 2 यानी कि -2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, -1 बचा है, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर 3 हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा ऊपर 1/2 -3, इसके बटे में 1 लगाइए, एलसीएम 2 लीजिए, या फिर नीचे गुणा तिरछा गुणा, 1 × 1 और ये 2 × 6, तो ये हो जाएगा -5/2। अब -5 क्या है, -5 आपका c है, तो ये पूरा का पूरा जो -5 है वो c के रूप में बदल गया, और जो 2 है वो a के रूप में बदल गया, यानी ये भी काम हो रहा है, ख़त्म है। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, देखते हैं, 1/2 × 1 × -2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, गुणनफल में है, इन सभी का गुणा कितना दिखाई दे रहा है, -1, 1 1 1 -1, और ये जो -1 है इसको -2/2 कर सकते हो, बटे में 2 लाना ज़रूरी था, 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा करना ज़रूरी था, ताकि 1 की जगह तो 2 दिखाई दे रहा है वो आ सके, और d की जगह भी 2 दिखाई दे रहा है वो भी आ सके, माइनस तो हमको रखना ही है, तो माइनस तो रहेगा, फार्मूले में ही है माइनस। 2 बराबर क्या है, वो d है, और a बराबर 2 बराबर ये वाला क्या है, ये भी a है,
तो यहाँ पे रिलेशनशिप पूरा काम कर रही है। ये प्रश्न समाप्त हुआ। अब इस पहले के दूसरे प्रश्न में देखते हैं। बहुपद दिया गया है, शून्यक दिया गया है। अगर इसके गुणांक के बारे में बात करेंगे तो a बराबर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। b बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -4 दिखाई दे रहा है। c बराबर 5 है और d बराबर -2 है। इतना कुछ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये इनका शून्यक है कि नहीं। ये तो अपना px है, तो हम निकालते हैं p2। जब p2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 की घाते 3 हो जाता है, -4 गुणते 2 हो जाता है, घाते 2 है, प्लस 5 गुणते 2 -2, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 गुणते 4 प्लस 10 -2, 8, यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस 10 -2, और 10 8 18 हो रहा है, और 16 और -2 18 हो रहा है। ये हो रहा है 0, यानी कि ये इसका शून्यक है। P1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे P1 रखेंगे तो 1 की घाते 3 माइनस 4 गुणते 1 की घाते 2 प्लस 5 गुणते 1 -2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 4 1 एक नम 1 4 एक नम 4, कुल मिला के यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -2 है। अब 5 1 6 हो रहा है, 4 और 2 मिलकर के 6 हो रहा है। 5 1 6 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग धनात्मक है, ये दोनों ऋणात्मक है, तो ये -6 बराबर कितना आ गया 0। ऐसे ही अगला 1 बराबर भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये इसके शून्यक हैं। जब ये इनके शून्यक हैं तो इनके रिलेशनशिप के बारे में हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमको मिल जाएगा 2 + 1 + 1 बराबर 4, और 4/1 लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 अकेले नहीं है, ये -4 है, तो इसकी जगह 1 माइनस बाहर 1 माइनस अंदर ऐसा रख सकते हैं और बटे 1 लगा सकते हैं। ये जो -4 पूरा दिखाई दे रहा है ये b के बराबर है, तो b के बराबर ये है, ये वाला माइनस आगे लग जाएगा, और ये 1 क्या है, a के बराबर है। तो जो रिलेशनशिप है वो ऐसा बन सकता है। ये -2 लगाना ज़रूरी है ताकि दोनों माइनस बन जाए प्लस, और 1 माइनस तो 4 के साथ जाएगा, -4 बराबर b, -4 बराबर b हो गया। 1 माइनस रखना है जो कि संबंध में होता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो 2 गुणते 1 प्लस 1 गुणते 1 प्लस 1 गुणते 2 बराबर 2 + 1 + 2, और 2 2 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। अब C/A होता है, तो 5/1 बड़े आराम से बन रहा है, ये 5/1 बन रहा है, तो ये क्या है, C/A है, बन रहा है ये, ठीक है। गुणनफल की बात करेंगे, लास्ट वाला अल्फा बीटा और गामा, इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, तो 2 एकम 2 एकम 2 बराबर 2। अब ये जो 2/1 बनेगा, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो d की वैल्यू है वो -2 है, और फार्मूले में भी -d करके आता है, तो इसके साथ 2 ठे माइनस लगेगा, 1 माइनस बाहर 1 माइनस अंदर बटे 1। ये जो -2 है वो d को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो माइनस लगा है वो -d रहना चाहिए, तो ये -d/A हो गया, बन गया भैया। तो सभी यहाँ पे शून्यक भी है और उनके बीच का रिलेशनशिप भी है। सो दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, जहाँ पे शून्यकों का योगफल 2 दिया गया है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर के गुणा करके उनका जो योग होता है, गुणनफलों का योगफल, वो -7 मिला है, और तीनों का गुणनफल क्या है, वो -14 मिला है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे शून्यकों का योगफल दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, और ये जो -7 दिया गया है ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बारे में बताया गया है, और ये है अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का गुणनफल, ये बात हो रही है। अब अगर फार्मूले की बात करेंगे, जो शून्य के हिसाब से आपका बहुपद ज्ञात करने का तरीका होता है x3, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए यही समीकरण सूत्र होता है। तो एक्स क्यूब तो आगे रहेगा ही, साथ में देखिए यहाँ पे बटे में ऐसे गुणा करके के लगाया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब कोई बटे वाली गिनती हो और उसको हटाना हो। फिलहाल यहाँ पे कोई बटे वाली गिनती आने के चांस ही नहीं है, तो इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस इसके जगह कितना दिया गया है 2, वो रख देंगे और एक्स स्क्वायर हो गया। इसकी जगह कितना दिया गया है -7 दिया गया है, प्लस है -7 रख दिया और एक्स रखना है तो वो रख दिया। माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की जगह क्या है -14 है, वो रख दिया। और यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये क्या है एक्स क्यूब है। यहाँ पे -2x स्क्वायर है और ये -7x हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 14 हो गया। बस इतना सा। सवाल बहुत लंबी सी लिखी गई है लेकिन उसका हल बहुत छोटा सा है, क्योंकि छोटा सा हल ही है। एक फार्मूला छोटा सा याद करना है जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी से इसका बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। प्रश्न संख्या 3 एक आसान प्रश्न है जहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आपको बातों को। एक बहुपद दिया गया है और उसके 3 शून्यक दिए गए हैं और कहा गया है कि शून्यक में आपको a प्लस a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है। आपको a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको उस संबंधों का प्रयोग करना होगा जो आपको 3 संबंध आपको पता चले थे। ठीक है, तो बात को समझेंगे कि क्या क्या करना होगा। फिलहाल तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हम रख लेंगे, ये गामा रख लेंगे। तो और अगर यहाँ पे गुणांक की बात कर लेते हैं तो जो आगे a बराबर मिलता है, फिलहाल वहाँ पे a b c d सब दिया गया है, तो हम यहाँ पे कैपिटल A मान सकते हैं जो कि 1 हो गया, कैपिटल B मान सकते हैं जो कि -3 हो गया, कैपिटल C ले सकते हैं जो कि यहाँ पे 1 हो गया और कैपिटल D ले सकते हैं जो कि वो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि इनका योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है ना। यही चीज़ का यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे और काम हो जाएगा। इन तीनों का योगफल करना है। एक तो है a माइनस बी है, वो a माइनस बी है। बीटा की जगह केवल a है और इसके जगह a प्लस b है बराबर माइनस लगा दिया। b कितना है -3 है अपॉन a कितना है 1 है, वो रख दिया। यहाँ से b कट रहा है, एक प्लस में था एक माइनस में था, कट रहा है। तीनों a मिलकर के 3a हो गया और इधर माइनस माइनस प्लस a हो गया, 3 हो गया और 1 से भाग करने पे कुछ है ही नहीं। 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। a बराबर कितना हो गया 1 उत्तर तो आपको ये मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। 2 लोगों का जो योगफल वाला होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, गुणनफल वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि होता है c/a के बराबर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जो c/a के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे कैपिटल C/a लिख लेते हैं। ऐसा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा यानी इन दोनों का गुणनफल और a माइनस बी गुणते a प्लस इसका इन दोनों का गुणनफल a गुणते a प्लस बी और प्लस इन दोनों का गुणनफल a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का गुणनफल बराबर c का मान कितना है वो 1 है बटे 1 ऐसा हो जाएगा। a का मान रखने पर a बराबर 1 रखने पर, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, 1 रखने पर जब रख देंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 माइनस बी मिलेगा और गुणते 1 रहेगा, प्लस 1 गुणते 1 प्लस बी दिखाई देगा और प्लस यहाँ पे 1 प्लस बी और 1 माइनस बी दिखाई देगा बराबर 1 हो रहा है। यहाँ पे जब 1 से गुणा करोगे तो 1 माइनस बी अकेले मिलेगा, यहाँ पे जब 1 से गुणा करोगे तो 1 प्लस बी मिलेगा और प्लस जब यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा बराबर 1 दिखाई दे रहा है। ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, इस 1 का मान 1 ही रह जाएगा और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो रहा है, इसको उधर भेज देते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 में से 3 घटाने पर -2 बच जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएंगे
और हमको जो चाहिए b बराबर वो हो जाएगा √2, b बराबर √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस में भी मिल सकता है या फिर ऐसे सीधे सीधे भी मिल सकता है, ठीक है। तो हम प्लस माइनस में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखेंगे प्लस माइनस वर्गमूल लेने पर वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाता है। तो a का मान तो आपको 1 मिल गया था, b का मान प्लस माइनस √2 मिल गया है। तो ये हो गई पूरी बातें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है समझानी, वो समझा देते हैं कि हमको क्या मिला हुआ था। अभी तक हमको मिला था b² बराबर 2। जब हम यहाँ पे वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पे b अकेले हो जाता है और ये √2 हो जाता है। तो इसके साथ प्लस माइनस लग जाता है, क्योंकि जो 2 होता है वो माइनस √2 इसका वर्ग करेंगे तब पर भी इसी के बराबर आएगा, और प्लस √2 का वर्ग करेंगे तब पर भी 2 आएगा। तो इन दोनों, जब 2 का वर्गमूल ले रहे हैं तो ये दोनों के बराबर हो जाता है। खैर, इसमें ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी वर्गमूल लेते हैं ऐसे मामलों में तो आप प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, ये सरल सी बात होगी। चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एक बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्य आपको दिए गए हैं, 2 + -√3। यहाँ पे प्लस माइनस √3 का मतलब होता है 2 + √3 एक अलग गिनती है और 2 - √3 एक अलग गिनती है, ठीक है। ये 2 के दोनों ही इसके शून्यक है। चूँकि बहुपद घात 4 वाला है, इसके 4 शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक अगर आपको दिए गए हैं तो 2 शून्यक और ज्ञात करने हैं। और शून्यकों के मामले में बताया था कि ये सभी होते हैं x बराबर इसके, तो ठीक है, ये इसके बराबर होते हैं। समझ में बात। और ये वाला जो दूसरा हिस्सा है ये भी हो जाएगा x बराबर 2 - √3। ये इस प्रकार से हो गया। अब इनको हल करना है और इनका गुणनफल देखिए, बराबर के उस पार जो गिनती है इधर उठा लाइए। x - 2 और -√3 बराबर 0 हो जाएगा, और ये वाला x - 2 + √3 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना होगा, जो कि हो जाएगा एक अलग बहुपद, जिससे हमें आखिर में भाग करना होगा इसको, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल भी एक इनका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमारे पास है x - 2 - √3 ये हिस्सा, और x - 2 + √3 ये दूसरा हिस्सा। इन दोनों का गुणनफल इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। और गुणा करते हैं तो ये हिस्सा बराबर दिखाई दे रहा है, और ये गिनती एक बार प्लस माइनस में एक बार प्लस में है, तो वर्गांतर का सूत्र यहाँ पे लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, इस पूरे हिस्से को हम a मान लेते हैं, माइनस दूसरे वाला हिस्से को b मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा हिस्सा a या a - b, a + b ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से हमने ऐसा किया। अब ये वैसे तो आप इनका गुणा करा सकते हैं, इससे तीनों में गुणा कराओ, इससे तीनों में कराओ, इससे तीनों में कराओ, तब पर भी वही उत्तर आता जो अभी आ रहा है। यहाँ पे x² + 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2ab होता है, तो 2 गुणते इतना, तो 2 दूनी 4 और x, यानी कि हमको मिल जाएगा 4x। इसका वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये x² है, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, फिलहाल -4x लिखते हैं और +1 लिख देते हैं। ये जो हिस्सा मिला है हमारा, ये क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, और इससे हमें इसमें भाग करना होगा, तब जाके हमें एक और द्विघात बहुपद मिलेगा, जिसका हम गुणनखंड करके प्राप्त कर सकेंगे बाकी के बचे हुए 2 शून्यक। तो x² - 4x + 1 से भाग करते हैं, x⁴ - 6x³ -26x² + 138 x - 35 कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, ताकि यहाँ पे x⁴ लाया जा सके। x² से इसमें जब गुणा करेंगे तो -4x कहते 3 मिल जाएगा, और इसमें गुणा करने पर +x² मिल जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाना चाहिए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा। और -2, 6 में से 2 4 गया 2, x³ मिलेगा, 6 बड़ा है, माइनस लगा दिया। दोनों गिनती अब माइनस में हो गई हैं, तो ये -27 हो जाएगा। यहाँ पे घाते 3 है, -27x²
प्लस 129 एक्स माइनस 35 कितनी बार जाएगा? -2 वो तो चाहिए और x के हाथे 3 है तो एक ही x लगाना होगा। जब अब इससे में गुणा करेंगे तो -2 क्यूब मिल जाएगा। -2x से इसमें गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 x और x के हाथे 3 नहीं 2 सॉरी गलती हो गई। और 2x का जब इसमें गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये जाएगा कट। यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इनको जोड़ दिया जाएगा। तो 8 7 15 5 यहाँ से लगे 1 और ये 35 -35 एक्स स्क्वायर। ये वाला दोनों लोग प्लस में हो गए तो जुड़ जाएंगे। 8 2 10 0 मतलब 140 हो रहा है। -35 हाउ मेनी टाइम कितनी बार जाएगा? माइनस लगाओ 35 बार ले जाओ। -35 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो -35 एक्स स्क्वायर आएगा। -35 से जब 4 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 5 6 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 4 3 12 2 14 140 आ रहा है। और 35 सेकंड में 35 -35 आ जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। पूरी तरीके से कट गई बातें। तो ये जो मिला है ये हमारा वो भाग है, वो हिस्सा है, वह गुणनखंड है जिसका और गुणनखंड करने पे हमें 2 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर -2x -35 दिखाई दे रहा है। गुणा करने पे 35 आए, जोड़ने पर 2 मिल जाए। तो 5 7 35 होता है, 7 में से 5 घटाने पर 2 और 7 5 35। तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35। ये 7x में से 5x घटाने पर -2x, ठीक है, ऐसा मिलेगा। और 5 7 35 हो जाएगी। यहाँ से x कॉमन लेने पर x -7 हो गया। यहाँ से +5 कॉमन लेने के बाद x -7 हो गया। x -7 यहाँ पे निकल आया और x +5 यहाँ पे निकल आया। तो x बराबर यहाँ से मिल जाएगा +7 और x बराबर यहाँ से मिल जाएगा -5। तो ये दोनों हो गए इसके उत्तर जो अन्य शून्य हमको निकालने थे। 5वां प्रश्न देखेंगे। ये भी एक प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत लंबा सा हल करना होता है। कह रहे हैं एक बहुपद दिया गया है जिसको इससे भाग देने पर शेष पर इतना प्राप्त होता है। तो आपको इसमें जो k दिखाई दे रहा है और जो a दिखाई दे रहा है इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो बात यह है कि हमको भाजक से इस भाज्य को भाग दे देना है और हमको भाग देकर ही काम चलाना होगा क्योंकि और कोई तरीका यहाँ पे अभी बन नहीं पाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस k जो दिखाई दे रहा है ये भाजक हो गया, इससे भाग देना है। x पावर 4 -6x स्क्वायर क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 को भाग देना है। कितनी बार जाएगा? घाते 2 दिखाई दे रहे हैं, घाते 4 दिखाई दे रही हैं, तो x के घाते 2 बार जाएगा और यहाँ पे x के घाते 4 आ जाएगा। इसमें x स्क्वायर से जब गुणा हो जाएगा तो -2x के घाते 3 हो जाएगा और इसमें प्लस ही रहेगा, kx स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में। तो 6 में से 2 गया, हमको मिल जाएगा 4x क्यूब और 6 बड़ा है इसलिए माइनस। यहाँ पे घटेगा तो कुछ है नहीं, ठीक है, 16 में से क्या के नहीं घटेगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 16 माइनस के क्योंकि हमको करना तो है ये है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। बात को समझना है कि ये इस प्रकार से ही काम चलाना है। इसको काम चल गया, यहाँ पे बाकियों को उतार लेंगे और बात बढ़ाएंगे। -4x क्यूब लाना है तो कितने बार जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे -4x बार जाएगा और यहाँ पे -4x क्यूब आ गया। जब -4x इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस अपना प्लस हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और x तो लग ही गया और उधर x था तो x स्क्वायर x और x का गुणा x स्क्वायर। इसमें जब गुणा करेंगे तो -4kx प्राप्त हो जाएगा। घटाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 16 माइनस के में 8 को घटाएंगे। कैसे? 16 माइनस के है, उसमें से 8 को घटाएंगे तो 16 में से 8 घट जाएगा, बचेगा 8 माइनस के वैसे ही रहेगा। 16 में से 8 घट जाएगा 8 माइनस के जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे
8 माइनस के प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। इसको मिटाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे माइनस में, ये प्लस में है, तो ऐसा करते हैं 4 के यहाँ पे x तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में, तो 4 के में 25 घटा लेते हैं, तो प्लस ऐसा लगाना है, 4 के माइनस 25 लिख लेते हैं, 4 के माइनस 25 लिख लेते हैं। ये लिखने का तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आगे है तो आगे उसी को लिखा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन उसका चिन्ह सही रहना चाहिए, ऐसा व्यवस्था ज़रूरी होती है। प्लस 10 दिखाई दे रहा है, ऐसे लिख दिया। अभी घाते बराबर है तो जा सकता है एक बारी और। कितना लाना है? 8 माइनस के लाना है, तो 8 माइनस के बार ले जा रहे हैं, भाग को 8 माइनस के बार ले जा रहे हैं, तो जब इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इसमें गुणा होने के बाद 8 माइनस के से जब इसमें 2 से गुणा होगा तो ये माइनस तो पहले लग जाएगा, 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, 2 इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? पहले तो एक्स ऐसे लगा लो भाई, ऐसे ये भी लगा लो, यहाँ वाला प्लस था, यहाँ वाला माइनस था, तो माइनस आ गया, एक्स जो था किनारे लिख लिया, 2 से इसमें गुणा होगा, 2 अट्ठे 16 माइनस 2 के मिलेगा, और इसमें जब गुणा करेंगे इस गिनती का इसमें, तो क्या हो जाएगा? पहले तो प्लस लग जाएगा, और फिर कोष्टक में 8 माइनस के है, और गुणते के हो जाएगा, यहाँ पे जो के था उसका गुणा। और अब इन्हें घटाते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। हमने बराबर ही इसलिए किया था, मतलब घटाने के लिए ही बराबर किया था। ये लोग प्लस में हैं, ठीक है, ये भी गिनती प्लस में, ये भी गिनती प्लस में, तो जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? एक्स तो कॉमन चीज़ है भाई, वो तो वहाँ ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर वाली गिनतियाँ देखते हैं, 4 के में 2 के घटेगा, हालांकि जोड़ना था लेकिन ये माइनस में है तो घट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? 2 के ही प्राप्त होगा। 16 में से 25 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 9, तो यहाँ पे -9 प्राप्त होगा। इधर की ओर आएंगे, यहाँ पे माइनस है तो 10, पहले बात तो प्लस लगाते हैं 10, और इनका जो काम है वो माइनस में रहना है, -8 माइनस के, और के वो मल्टीप्लिकेशन में है। शेषफल से तुलना करने पर शेषफल यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतना, और शेषफल हमको मिल रहा है इतना। x के साथ यहाँ पे गिनती कितना है? इतना। x के साथ यहाँ पे कितना गिनती है? वो है 1। कितना है? 1, ना कि 0, 1 है। वहाँ पे जहाँ पे कोई गिनती नहीं होती है वहाँ पे कितना होता है? 1। तो ये पूरा हिस्सा 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 के माइनस 9 1 के बराबर हो जाएगा। 9 को उधर भेजेंगे, 2 के बराबर हो जाएगा 9 1 10, और 2 से काटने में कितना मिल जाएगा? 5 के बराबर क्या मिल गया? 5 प्राप्त हो गया है। और a बराबर, ये जो पूरा a दिखाई दे रहा है ये पीछे वाले पूरे हिस्से के बराबर हो जाएगा। x को तो इसीलिए छोड़ा है ना, क्योंकि x दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा a के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर हमको क्या दिखाई देगा? 10 माइनस ये क्या है कोष्टक में 8 माइनस के गुणते के है, तो जो हमको k की वैल्यू मिली वो रख देते हैं। तो 10 माइनस 8 माइनस 5, के की जगह 5 रख दिया, गुणते यहाँ पे 5 हो जाएगा। 10 माइनस 8 में से 5 गया 3, कितना मिल गया? 3, गुणते कितना है? 5, 5 यहीं 15 हो जाएगा। 10 गुणते यहाँ पे 15, 10 माइनस 15 हो जाएगा। अब 10 में से 15 घटाने पर क्या मिल जाएगा? -5। a बराबर क्या प्राप्त हो गया? -5 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस पर पूरी प्रश्नावली की समाप्ति हो गई। सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।